फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ जोन। तो आज हम देखेंगे फाइंड द जीरो कंसेप्ट। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा फैक्टोरियल को। तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का साइन ये बना है 5 के बगल में, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर 5 फैक्टोरियल लिखा है तो मतलब 5 को हमें गुणा करना है और अंत में 1 तक ले जाना है, यानी कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। जैसे 9 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है कि हमको 9 को गुणा कर करके 1 तक ले जाना है। 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, यही इसका मान है। जैसे 45 फैक्टोरियल यानी कि 45 गुणे 44, एक का डिफरेंस लेके हमको लास्ट में 1 तक ले जाना है, यही फैक्टोरियल है। और जो इसका वैल्यू आएगी गुणा करने पर वही 5 फैक्टोरियल का मान होगा। जैसे 5 फैक्टोरियल का मान अगर हम निकालेंगे तो ये 5 चौके 20, 3 60, दूनी 120, यानी कि 5 फैक्टोरियल का मान हमारा आएगा 120। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और कंसेप्ट समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी जीरो इन 30 फैक्टोरियल इन द एंड। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम 30 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो दाईं ओर कितने शून्य मिलेंगे। तो इसकी ट्रिक सबसे पहले ये है कि 30 में हमको 5 से भाग देना है, फिर 25 से भाग हमको 5, 25, 125, 625, यानी कि 5 की पावर बढ़ाते जाएंगे, उससे भाग देना है। संख्या से बस छोटा हो, जैसे 30 से छोटा 25 होता है तो बस 25 तक ही हम भाग देंगे, 125 से नहीं। 30/5 प्लस 30/25। काउंट ओनली इंटीगर नंबर, यानी कि जितनी बार भाग जाएगा केवल उतना ही लिखेंगे और दशमलव में जो भी बचेगा उसको नहीं लिखेंगे। तो 5 छक्का 30, 6 प्लस 25 एकम 25, केवल एक बार भाग जाएगा यानी केवल हम 1 लिखेंगे। 6 प्लस 1 यानी कि 7, इसका आंसर होगा 7। यानी कि 30 फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो दाईं ओर केवल 7 शून्य मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है हाउ मैनी जीरो इन 128 फैक्टोरियल इन द एंड। मतलब कि अगर हम 128 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर दाईं ओर कितने शून्य मिलेंगे। तो 128 में हम भाग देंगे 5, 25, 125, क्योंकि 125 जो है 128 से छोटा है, 625 से नहीं, क्योंकि 625 128 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 128/5 प्लस 128/25 प्लस 128/125। 5 से 128 भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, 25 का भाग देंगे 128 में तो 5 बार, और 125 का भाग देंगे 128 में तो 1 बार। तीनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 31, यानी कि 128 फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो अंत में दाईं ओर कितने शून्य मिलेंगे, 31। ऐसे ही अगला क्वेश्चन से मैं 729 फैक्टोरियल में कितने शून्य मिलेंगे दाईं ओर सॉल्व करने पर। अब 729 से छोटा 625 होता है तो 625 से भी हम डिवाइड करेंगे। इससे बड़ी अगर संख्या आती है, यानी कि 5 की पावर में पूरा खेल हो रहा है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, अगर और बड़ी संख्या आती है तो 5 की पावर 5 से भी हम डिवाइड देंगे। यही सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा 145, 29, 5 और 1, यानी कि 729 फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको 180 शून्य दाईं ओर मिलेंगे। सेम यही क्वेश्चन है 74 फैक्टोरियल, यानी कि 74/5, 74/25। 125 से इसीलिए भाग नहीं देंगे क्योंकि 125 74 से बड़ा हो जाएगा। सीधा सा कंसेप्ट है, केवल 5 की पावर से बढ़ा के भाग देते जाना है, बस छोटी संख्या होनी चाहिए, बड़ी संख्या से भाग ना दें। इसका आंसर आ जाएगा 16। मेन समझने वाली बात एक और है कि अगर मान लो ऐसे लिख दिया उन्होंने 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 1 को सॉल्व करने पर दाईं ओर कितने शून्य होंगे, तो मतलब 1 ही है दोनों का। धन्यवाद।